ओके दोस्तों, तो आज कक्षा 10 के लिए दोस्तों आज हम कक्षा 9 के लिए गणित में अगला हिस्सा लेकर आए हैं। बहुपद हम पढ़ा रहे थे, प्रश्नावली 2.3 आज पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो बहुपद में आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, तो इस प्रश्नावली में आपको जो पढ़ना है मुख्य रूप से वो जान लेते हैं। उसका नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल यानी कि भाग देने वाली बात, बहुपद का भाग देना। यानी कि अगर हम कहें कि एक बहुपद है 3x² + 4x - 19 ले लेते हैं, और अगर इसको भाग दिया जाए x + 1 से, x + 1 से भाग दिया जाए, ऐसी स्थिति में जो आखिर में शेषफल मिलेगा वो क्या होगा, ये होगा तो भाग देकर के शेषफल ज्ञात करना है। दूसरा, शेषफल प्रमेय वो बताएगा कि हम बिना भाग दिए हुए शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इस हिस्से को, इस प्रश्न को भाग देकर देखते हैं कि शेषफल कितना आता है, फिर हम शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग करेंगे। तो भाग की शुरुआत यहीं से शुरू करेंगे। घटते घटते क्रम में हमने पहले से ही रखी है। कितनी बार जाएगा, 3x बार जाना चाहिए। 3x का x में गुणा तो 3x² आ जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, घट गया, कितना मिलेगा 1x। 4x में 3x घटाने पर 1x मिलेगा, और ये -19 रहेगा। कितने बार जाएगा, +1 बार जाएगा, और यहाँ पे हमको x मिल जाएगा। 1 + 1 मिल गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये -20 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले ही हमें उत्तर मिल गया, शेषफल मिल गया। भागफल की हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागफल ज्ञात, देखिए भागफल अपने में है एक विशेष चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, पर उसकी यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें शेषफल प्रमेय पढ़ना है। शेषफल प्रमेय का अर्थ है कि ऐसा प्रमेय जो इससे इसमें भाग देने पर शेषफल को बताए आसानी से। तो यहाँ पे हमने भाग दिया तो शेषफल -20 मिला हुआ है। आइए चलते हैं शेषफल प्रमेय को देखते हैं। शेषफल प्रमेय में कैसे किया जाएगा, तो जो भाजक होता है उसका शून्य ज्ञात करना होता है। फिलहाल तो px देखते हैं। px क्या है, 3x² + 4x - 19, ये हमारा जो है px यानी कि एक भाज्य है। भाजक जो हम gx ले रहे हैं वो हमारा क्या है, वो x + 1 है। हमें gx का शून्यक चाहिए, gx का शून्यक चाहिए। शून्यक अगर पता हो जाए, इसका शून्यक, ठीक है, इसके अभी ज़रूरत नहीं है, इसका हमें शून्यक चाहिए। अगर इसका हमको शून्यक मिल जाए, जैसा कि आपने पिछली प्रश्नावली में देखा था, आखिरी प्रश्न जो चौथा प्रश्न था उसमें हमें शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया था, और रैखिक बहुपद दिए गए थे। रैखिक बहुपद का आसानी से शून्य ज्ञात किया जा सकता है, वैसे ही इसका भी ज्ञात किया जा सकता है। x + 1 है, ये हमारा बहुपद है। इसको अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर जो वैल्यू मिलेगी -1, यहाँ पे वही शून्यक हो जाएगी। तो gx का शून्य क्या मिल गया हमको, -1 प्राप्त हो गया है। -1 जो प्राप्त हुआ है शून्यक, ठीक है, इसी का मान, यही x का मान आपको px में रख देना है। बहुपद में मुख्य वाला जो बहुपद है इसमें हमको px, इसमें ये -1 जो हमको मिला वही रख देना है। तो p-1 की वैल्यू क्या होगी, x बराबर तो हमको -1 मिला है, यही हमको मान रखना है। कितना मिलेगा, 3 दिखाई दे रहा है, गुणते x की घाते 2, तो -1 की घाते 2, 4 गुणते -1 हो गया, और यहाँ पे -19 है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि -1 की घाते 2 जो होती है, -1 गुणते -1 2 बार है, सम संख्या बार है, तो यहाँ पे प्लस मिलेगा, और 1 करने में 1 होता है, 3 गुणते 1 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 4 करने में 4 -4 हो जाएगा, और ये -19 है। 3 करने में 3 -4 और 19 को चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, 19 और -4 और 19 -19 दोनों लोग ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे। 19 4 कितना होता है, 23 होता है। 23 में 3 को घटाएंगे, या फिर 3 में 23 को घटाएंगे, आपको मिलेगा -20। क्या ये शेषफल इसके बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है।
तो चाहे आप भाग दे करके शेषफल ज्ञात करें या फिर इसका प्रयोग करके जिसमें भाजक का शून्य निकाल करके आप भाज्य में रख देंगे, भाज्य और जो बहुपद है उसमें रख देंगे, तब आपको जो प्राप्त होगा उस बहुपद का मान वही आपका शेषफल होगा। तो मुख्य रूप से यही आपका शेषफल प्रमेय है। इसी का प्रयोग आपको पूरी प्रश्नावली में आगे करना है प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कई बार ऐसे होता है कि सवालें हल करते हुए मैंने कई ऐसे वीडियो बनाई जिसमें मैंने गलती से कुछ गलत लिख देता हूं, तो उसके लिए आप बुरा ना माना करें। आप मान लें कि ये गलती हो जाती है, थोड़ा सा कभी कभार हो जाती है, और फिर जब बाद में कमेंट आता है तो समझ में आता है कि हाँ यार गलती हो गई। आमतौर पे बहुत बड़ा गलत चीज़ नहीं बताते हैं, बस ऐसे में प्लस या माइनस में मिस्टेक हो जाती है कई बार। जैसे हम यहाँ पे 23 में 3 को घटाने के बजाय कई बार एक बार ऐसा हो जाता है कि दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और जोड़ देते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। खैर अभी प्रश्नावली पे चलते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। कह रहे हैं कि x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से ऐसे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला हिस्सा देखते हैं x प्लस 1। अब हमारे लिए px क्या रहेगा, ये हिस्सा px रहेगा, ठीक है। px क्या रहेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहली कंडीशन पकड़ते हैं, ये हमारे लिए क्या रहेगा, gx रहेगा। gx बराबर क्या रहेगा, x प्लस 1। gx का शून्य क्या प्राप्त होगा, gx का शून्य बता दो भाई, शून्य क्या प्राप्त होगा। यहाँ से निकालोगे तो -1 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा भाई, x प्लस 1 बराबर 0 करोगे, x बराबर -1 तुरंत प्राप्त हो जाएगा। बस यही हो गया आपका शून्य का। अब x बराबर -1 px में रखने पर, x बराबर -1 px में रखने पर रख दो। कैसे रखोगे, p दिखाई दे रहा है, x की जगह -1 रख दिया और हल किया। x की जगह पे -1 की घाते 3 प्लस 3 -1 की घाते 2 प्लस 3 -1 हो गया प्लस 1। जहाँ पे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है, गुणे का निशान होता है। बहुत आसान बात है। यहाँ पे -1 की घाते 3 होती है तो -1 ही प्राप्त होता है। -1 की घात अगर सम संख्या हो तो +1, विषम संख्या हो तो -1। यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे सम संख्या है तो +1 मिलेगा। 3 गुणते 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 3 का नम 3 -3 कर लेते हैं प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ पे -1 3 का नम 3 और यहाँ पे -3 और ये +1। देखिए +3 -3 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, आखिरकार 0 बचेगा। और इस स्थिति में हमें शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल हमारा जो चाहिए था वो 0 प्राप्त हो रहा है। एक स्थिति और बता दें जो अगली प्रश्नावली के लिए काम करेगी, वहाँ पे आपको गुणनखंड प्रमेय के रूप में मिलेगा। यहाँ पे शेषफल प्रमेय ही अगली में गुणनखंड प्रमेय के रूप में काम करेगा। उसमें भी जब गुणनखंड आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि इस बहुपद का निम्नलिखित से भाग देने पर, मतलब कि निम्नलिखित इसके गुणनखंड हैं कि नहीं है। जैसे ये हिस्सा मिल गया, इसका हमने शून्य निकाला, शून्य निकालने के बाद मान रखा, हल करते गए 0 मिल गया। जब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x प्लस 1 से ये जो बहुपद दिए गए पूरी तरीके से विभाजित है। जब किसी बहुपद से कोई बहुपद, बड़ा वाला बहुपद, बड़ी घात वाला बहुपद पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, यानी कि शेषफल 0 हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा भैया कि ये इसका गुणनखंड है। इससे भाग देने पे कट गया पूरी तरीके से, मतलब गुणनखंड है। तो यही शेषफल अगर 0 मिल गया तो गुणनखंड है। आगे के लिए याद रखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, वो अगली प्रश्नावली में काम आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे और gx हमारा क्या मिल रहा है इसके लिए, दूसरे सवाल के लिए वो मिल रहा है x - 1/2 और यहाँ से शून्य क्या निकालेंगे, हमें शून्य क्या प्राप्त होगा, यहाँ से +1/2 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप करेंगे x - 1 1/2 बराबर x बराबर तो 1/2 मिल जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है।
ठीक है। और इसको दिखाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे लिख देना है जी एक्स का शून्य के बराबर प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सामान्य सी बात है, सरलता से मिल जाता है। तो हमें p 1/2 निकालना है, ठीक है। जो हमें पी एक्स मिला है पूरा, उसी में 1/2 रखना है। यहाँ पे देखेंगे एक्स की घाते 3, तो माइनस 1/2 की घाते 3 हो गया, और प्लस है 3 गुणते 1/2 की घाते 2। जब ये था तो ये बन गया प्लस 3x है, प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगी x की जगह पे, और प्लस 1 है तो वो भी लिख लेंगे। आगे बात को बढ़ाएंगे, 1 की घाते 3 बराबर 1 मिलता है, 2 की घाते 3, 2 दूनिया 4, दूनिया 8, 8 मिल गया, प्लस ये 3 गुणते 1 रहेगा, 1 की घाते 2 बराबर 1, 2 की घाते 2 बराबर 2 दूनिया 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 का नाम 3/2 प्लस 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1/8 है, प्लस ये 3/4 है, और प्लस 3/2 है, और प्लस 1/1 कह सकते हो। एलसीएम लेना था ना हमें, एलसीएम लेकर के हमको पहुँचना है 8, एलसीएम 8 हो गया, 8 4 2 1 का एलसीएम 8 हो गया। 8 एक नम 8, एक बार जा रहा है, 1 से ऊपर गुणा, 1 एक नम 1, प्लस 4 दूनिया 8 तो 3 दूनिया 6, 2 चौके 8 तो 3 चौके 12, 1 अट्ठे 8 तो 1 अट्ठे 8, यहाँ पे मिलेगा 12 8 20 6 26 1 27, 27/8। ये हो गया आपका शेषफल, ये आपका शेषफल हो गया भाई। अब बस परफेक्ट है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तीसरे प्रश्न पे चले, तीसरा वाला ये दिखाई दे रहा है, जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स अकेले दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 रखना है। ये पूरे बहुपद बराबर जब 0 करेंगे तो इसका जो शून्यक चाहिए था, आखिर हमको शून्यक तो चाहिए ना जी एक्स का, ठीक है, वो क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। शून्यक जब आपको 0 मिल गया है तो आपको p0 निकालने की ज़रूरत है। जो हमको शून्यक मिलता है, जैसे यहाँ पे x - 1/2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1/2 मिला था ना, ऐसे ही यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमको इसका शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करना था, तो शून्यक सीधा 0 हो गया। तो जो कि x की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, इसका शून्यक है, तो ऐसी स्थिति में p0 मतलब बहुपद में 0 रख देंगे x की जगह पे। तो पहले तो देख रहे हैं x की घाते 3 है, तो 0 की घाते 3 प्लस 3 गुणते 0 की घाते 2 प्लस 3 गुणते 0 प्लस 1, यहाँ वाला हिस्सा 0, यहाँ वाला हिस्सा 0, यहाँ वाला हिस्सा 0 प्लस 1, एट द एंड 1 इज योर रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हमें क्या मिल गया, शेषफल हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। यहाँ पे देखेंगे 27/8 मिला है शेषफल, यहाँ पे 0 मिला है, यहाँ पे 1 मिला है। और यहाँ पे देखिए -1 जब शून्यक था तब 0 मिला था, यहाँ पे 0 रखने पे भी आपको 0 नहीं मिलेगा, यानी कि हर बार 0 मतलब 0 हमारा शून्यक खुद ज़रूरी नहीं है। ओके, तो चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्योंकि वहाँ पे हमको पाई दिखाई दे रहा है। अब पाई को कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो थोड़ा सा सोचने विचारने वाली बात होगी। सिंपली यहाँ पे तो विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे जहाँ पे हम शेषफल प्रमेय प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हो जाएगा। x प्लस पाई दिखाई दे रहा है, आप x बराबर क्या निकाल सकते हैं, -पाई। अब देख सकते हैं कि x प्लस पाई बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर -पाई आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शून्यक हो गया जी एक्स का। और हमको पाई रखना है, पाई रखना है, यानी x की जगह पे -पाई, हालांकि -पाई था तो -पाई रखना है और सॉल्व कर देना है। इस स्थिति में इस जगह में जहाँ पे शेषफल प्रमेय है वहाँ पे तो ये आसान है, लेकिन जब हम भाग देने लगते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि भाग दिया ही नहीं जा सकता, भाग दिया जा सकता है। थोड़ा सा नियमों को समझ के रखिए और कोशिश करते रहिए तो आप कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे पाई की घाते 3 हो जाएगा, प्लस 3 पाई की घाते 3 हो जाएगा, प्लस 3 पाई हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और इसमें ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, क्योंकि ये भी जाती सब भी जाती पद है। तो ऐसे में यही आपका शेषफल हो गया। अब देखिए, जितना मुश्किल लग रहा था उतना ज़्यादा आसान हो गया, जितना मुश्किल लग रहा था उससे ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसको हमने जी एक्स लिखा, जी एक्स का शून्यक निकाला, -पाई रख दिया,
और हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है क्योंकि माइनस है ना, और यहाँ पे घाते 2 थी, यहाँ पे भी गलती की है हमने। अब सही होगा, सॉरी गलती हो गई थी। यहाँ पे माइनस को जब 3 बार करेंगे गुणा तो माइनस में ही उत्तर मिलता है, -π³ मिल जाएगा। यहाँ पे 2 बार है, घाते 2 बार लगे तो प्लस हो जाएगा, +3π² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से रहेगा ही, -3π हो जाएगा +1। अभी सही से इस पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी गलती के बारे में कह रहा था, ये तो हमको ध्यान आ गया, इस वजह से हमने बता दिया। नहीं, कई बार ऐसे होता है कि हम गलती से भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब क्या सही करना चाहिए था। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं ऐसे कभी कभी। और ये चौथा प्रश्न था। ये समाप्त होने के बाद पांचवें प्रश्न की बारी। पांचवा प्रश्न आई थिंक इतने जगह में हो जाना चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। gx बराबर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 5 + 2x दिखाई दे रहा है। अगर हम 5 प्लस, देखिए gx का शून्य निकाल रहे हैं, gx का अगर शून्य चाहिए तो वो कितना मिलेगा, 5 + 2x बराबर 0 करोगे, 2x बराबर -5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -5/2। समझ में आई बात, -5/2 हो गया। यही वैल्यू उठा के रखनी है px में। तो p -5/2 बराबर ये वाला उठाते हैं, -5/2 की घाते 3 और +3 गुणते -5/2 की घाते 2 और +3 गुणते -5/2 और +1। ठीक है, +1, ये हो गई बातें। और अब आगे बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए घात जब विषम रहता है तो माइनस में ही रहेगा, तो माइनस रहेगा 125 बटे ये 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -5 की घाते जब 2 करेंगे 5 + 25 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणते 25/4 प्लस यहाँ पे प्लस क्या रहेगा, -5 की वजह से यहाँ पे -15/2 हो जाएगा, +1। एलसीएम लेना पड़ेगा, वही अपना 8, यहाँ पे -125 आएगा, +4 दुनिया 8 हो रहा है, तो 25 × 75 और 75 का दुनिया 150 और -2 चौके 8 तो 15 चौके 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बटे में 1 था, 1 8 8 तो ऊपर 8 ही रहेगा। और इनको जोड़ देंगे, अब इनको जोड़ और घटा देते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। 150 में 125 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और ऐसे डायरेक्ट घटाएं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, चलो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। 150 और 8 जोड़ने पर 158 कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 125 और 60 को, तो 5 और 0 को 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 1। हाँ जी, माइनस वाली गिनतियाँ बड़ी पड़ रही हैं। ठीक है, माइनस वाली गिनतियाँ बड़ी पड़ रही हैं, तो इसमें से इसको घटाना है। 15 में से 8 घटाइए, 185 के ऊपर लिख लेते हैं। 15 में से 8 5 13 नहीं, 15 में से 8 घटाने पर 7, 8 7 15 हो जाता है। यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 गए 2, ये कट गया और -27 मिल रहा है, तो -27/8 ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। सो दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है वो भी एक प्रकार से आसान सा प्रश्न है, पर हम आपको बता दें कि चूँकि हमने पहला प्रश्न देखा जिसमें एक बहुपद दिया गया था और उसको कई बहुपदों से भाग देना था, उसमें कुछ चीज़ें आसान थी। पहली 2 सवालें तो समझने में ही निकल गई, तीसरे सवाल में हमने सोचा कि अपने से कर पाएंगे, तो तीसरे सवाल के साथ पाई आ गया। और पाई एक ऐसी चीज़ है जो कि देखते ही डर लगने लगता है, मतलब कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर आते ही डर लगने लगता है। फॉर एग्जांपल यही वाला सवाल देख लें, सवाल ही बहुत आसान है। मैथमेटिक्स में सब कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है, बस सिंपल सा समझ लीजिए तब। सवाल ही बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, इसलिए तुरंत डर जाते हैं और फिर सवाल का उत्तर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जिस प्रक्रिया का हमने प्रयोग किया था पहले ही सवाल हल करने के लिए, उसी प्रक्रिया का प्रयोग करके इस सवालों में भी हल करना है। और कुल मिला के एक ही प्रक्रिया है, सवालों को कितना भी उलट पुलट दिया जाए काम
बस एक ही प्रकार का रहने वाला है। फिलहाल प्रश्न पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। और हमें समान रूप से भाग नहीं देना है, बस शेषफल ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय से, क्योंकि हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा है। तो सबसे आसान सा काम जो आप कर सकते हैं, आप इस बहुपद को px मान सकते हैं। सामान्य सी बात है भाई, क्योंकि हमको बिना px माने हम डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हम वैल्यू रखने लगेंगे, थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगेगा। तो हम पहले इसको मान लेते हैं, माना px बराबर हमारा यही चीज़ हो गया। परफेक्ट, एक लाइन तो हो गई। दूसरी लाइन क्या है, ये मान लिया है तो इसको क्या माना जाएगा, जो अभी तक मानते आए हैं सभी पिछले सवालों में gx, उसको मान लिया। फिर जैसा कि पिछले सवालों में हमने किया था, gx का शून्य ज्ञात किया था, तो यहाँ पे gx का शून्य ज्ञात करना शुरू करेंगे। अब gx का शून्य कैसे ज्ञात होगा, x माइनस ए बराबर 0, तभी भी अब किया था वही काम अब भी करेंगे। x को यहीं रहने देंगे, a को उधर भेज देंगे तो प्लस a हो जाएगा। ठीक है, प्लस a, वही आपका शून्य हो गया। जब a की वैल्यू क्या हो गई, मतलब x की वैल्यू a मिल गई जो शून्य है, तो इसका मान हमको px में रखना है। तो px की जगह पे हमने a रख दिया, x बराबर a रखने पर रख दिया। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है, यहाँ 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 सभी जगहों पे हमको a रखना है, बस इतना सिंपल सा काम है। यहाँ पे a की पावर 3 हो गया, माइनस दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, x की जगह पे a रख दिया, घाते 2 हो गया, प्लस 6 दिखाई दे रहा है, x की जगह पे a रख दिया, माइनस a रख दिया। यहाँ पे ये a क्यूब है, माइनस इसका गुणा होकर ये a क्यूब हो गया। यहाँ पे प्लस 6x है और यहाँ पे माइनस a है, x की जगह पे a है, सॉरी गलती हो गई वहाँ पे लिखने में, a क्यूब प्लस में है, a क्यूब माइनस में है, तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं कटने वाला। 6a में a के घटाने पे क्या बचेगा, 5a बचेगा, ये आपका शेषफल हो गया। बस यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, शेषफल बराबर 5a लिख देंगे और बस हो गया। बात समझ में आई ना। देखिए गणित में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए ऐसा लग रहा था कि सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन है बहुत आसान, कुछ करना भी नहीं है विशेष। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही समझाया कि शेषफल प्रमेय क्या है और गुणनखंड प्रमेय क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई गुणनखंड है या नहीं। उस पर आधारित ये तीसरे सवाल है, जांच कीजिए कि 7 + 3x तो x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं। और इस प्रक्रिया में गुणनखंड है या नहीं जांच करने के लिए हमें कुछ भी अतिरिक्त काम नहीं करना है, प्रक्रिया वैसे ही लेकर चलनी है जैसे शेषफल प्रमेय के लिए भी शेषफल ज्ञात करने के लिए आप करते थे। जब आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तब आप कह देंगे कि गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तो आप कह देंगे गुणनखंड नहीं है। इतना आखिरी में 2 लाइनें ऐड करनी होगी। ठीक है, और बाकी सारा काम जो अभी तक करते आए हैं आप वही करेंगे। अच्छा, ये घात कम वाला है, ये घात ज़्यादा वाला है, 2 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कौन px होगा कौन qx होगा, ये पहचान लेते हैं। और जिससे भाग देना है और जिसमें भाग दिलाना है, याद कीजिए कि ये वाली गिनती इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो इससे भाग देंगे इसमें, तब गुणनखंड पता चलेगा। तो जिसमें भाग दिया जा रहा है वो तो अपना px होता है, 3x क्यूब प्लस 7x अपना px है। और जो हमारा gx चाहिए था वो 7 + 3x है, 7 + 3x अपना gx है। इसी का हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, gx का हमें शून्य चाहिए। और gx का शून्य आपको कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा बताइएगा। 7 + 3x बराबर 0 करेंगे आप, 3x बराबर आपको 7 मिल जाएगा, लेकिन 7 यहाँ पे पॉजिटिव था, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, x बराबर -7/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका शून्य। अब जब शून्य का प्राप्त हो गया तो इस शून्य को उठा के बहुपद में रख देते हैं। बहुपद में रखने पर ही आपको शेषफल प्राप्त होगा। तो p - 7/3 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रखते हैं, 3 है, गुणते उसकी जगह पे -7/3 की घाते 3 प्लस 7 गुणते -7/3, इतनी सी चीज़ें हो गई। यहाँ पे 3 गुणते 7 को 3 बार गुणा करना है, 7 × 49, 7 × 343 होता है क्या, जो भी होता अपन गुणा करके चेक करेंगे
ठीक है। 7 7 49 तो होता है, ये हमें पता है, गुणते 7 करेंगे क्योंकि 7 की घात 3 है तो 3 बार गुणा करना है। और 7 9 63 का 3 हाथ से लगे, अच्छा 7 चौके 28, 28 2 30, 30 4 34, कुल मिला के 343 ही हो रहा है, हमको याद आया था। माइनस 343 क्योंकि ऋणात्मक संख्या माइनस है, माइनस यहाँ पे घाते विषम संख्या है, 3 है तो आपको मिल जाएगा माइनस में उत्तर। अगर 4 होता या 6 होता जैसे कि सम संख्या होती तो आपको धन में उत्तर मिलता। तो यहाँ पे 343 हो गया। बड़े 3 3 का 9 3 27, यहाँ पे 27 हो रहा है, प्लस यहाँ पे इसका गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे घाते कुछ है नहीं, तो 7 7 49 माइनस 49/3 हो जाएगा। 3 से ये कट रहा है, इस वजह से हमने इसमें गुणा नहीं कराया, 3 9 हो गया। यहाँ पे 343 मतलब बटे 9, यहाँ पे 3 है तो 9 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं, 9 मिल जाएगा। 9 का 9 तो ऊपर ये 343 से रहेगा, नो चेंज, प्लस 3 3 का 9 तो 3 बार जा रहा है तो 3 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा करते हैं, 9 3 27, 7 हाथ से लगे 2 और 3 चौक 12 2 14, इतना मिल गया। और ये ऋणात्मक है तो ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। दोनों गिनतियाँ माइनस में है तो जोड़ दी जाएंगे, दोनों गिनतियाँ माइनस में है तो जोड़ दी जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में। 7 3 10 हाथ से लगे 1 4 4 8 1 9 3 1 4 49, ये माइनस में मिल गया, बटे 9 मिल गया है। तो इतना सब कुछ हमको मिल गया है। अब हम नीचे लिखेंगे चूँकि शेषफल, जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, अतः ये आप या फिर कह लेते हैं gx px का शून्यक नहीं है, ऐसा आप कह देंगे।